रतन एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुनीता के साथ गांव में रहता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके गुजारा करता था। उनके घर में अक्सर खाना नहीं होता था। आधे महीने भूखे सोना पड़ता था। सुनीता ने रोते हुए कहा, हमारे हालात कब सुधरेंगे? मैं बस पेट भर खाना चाहती हूं। रतन बोला, चिंता मत कर, मैं मेहनत करता हूं, वक्त बदलेगा। सुनीता बोली, दूसरों के खेतों में कब तक काम करोगे? ढंग का काम ढूंढो। रतन ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। रतन को गांव में कोई काम नहीं मिला। वह मुखिया के पास गया। मुखिया बोला, रतन तू मेहनती है, मेरे भट्टों में काम कर। एक दिन काम के बाद रतन को भूख लगी। वह जगन के ढाबे पर गया और बोला, अरहर की दाल रोटी चावल दे दो। खाना खाकर उसने पूछा, कितने पैसे? कालू ने कहा, 1000 रुपए। रतन बोला, इतना महंगा? मैंने तो सस्ता समझा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कालू बोला, यह जगन का ढाबा है, यहां भय लोग खाते हैं, तू क्यों आया? जगन आया और बोला, पैसे निकाल वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। रतन ने कहा, मेरे पास 100 रुपए हैं, बाकी बाद में दूंगा। जगन और बिलवा ने उसे पीटा, कपड़े फाड़े और निकाल दिया। रतन रोता हुआ घर पहुंचा। सुनीता बोली, वहां क्यों गए? रतन बोला, मुझे क्या पता था इतना महंगा होगा। गांव वाले हंस रहे थे पर किसी ने मदद नहीं की। अगले दिन दोनों मुखिया के पास गए। मुखिया बोला, रतन का दोष है, जगन का ढाबा महंगा है, सब जानते हैं। सुनीता बोली, उसे पीटना गलत था। मुखिया ने कहा, मैं बात करूंगा, पर रतन को लगा वह जगन का पक्ष ले रहा है। उसने सुनीता से कहा, मैं अपमान नहीं सहूंगा। सुनीता बोली, जगन धनवान है, तुम क्या कर लोगे? रतन बोला, गरीब भी कुछ कर सकता है। वह गुस्से में निकल गया। मुखिया जगन से बोला, रतन को पीटना गलत था। जगन बोला, उसने पैसे नहीं दिए। बिलवा बोला, मेरे होते कोई जगन के खिलाफ नहीं बोलेगा। मुखिया ने चेताया, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो वायरल हुआ तो मुश्किल होगी। पर वे नहीं माने। रात को रतन जंगल में पेड़ के नीचे बैठा था। एक साधु आया और बोला, तू परेशान क्यों है? उसने खाना दिया। रतन ने पहले मना किया पर साधु बोला, पैसे नहीं चाहिए। रतन ने खाया और अपनी कहानी बताई। साधु बोला, तू भूतिया, जंगल में है हम, साधु हैं, तू क्या चाहता है? रतन बोला, ढाबा जहां गरीब 10 रुपए में खाना खाएं बिना अपमान के। साधु ने जादुई थाली दी और बोला, यह तेरे कहे भोजन देगी, सिर्फ सुनीता को बताना और 10 रुपए से ज्यादा न लेना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। रतन थाली लेकर घर गया। सुनीता बोली, ढाबा कहाँ खोलेंगे? रतन बोला, घर पर ही। अगले दिन घर ढाबा बना। थाली से व्यंजन मांगे। एक गरीब आया, दाल मखनी मांगी। रतन ने परोसी। वह बोला, इतना स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं। कितने पैसे? रतन बोला, 10 रुपए। उसने गांव में तारीफ फैलाई। जल्दी रतन का ढाबा मशहूर हुआ, सब वहां खाने लगे। जगन और बिलवा को जलन हुई। जगन ने रतन पर नजर रखी पर कुछ पता नहीं चला। एक दिन दोनों ने रतन को पकड़ा और थाली का राज पूछा। रतन ने बताया, वे थाली के पास गए, पैसे मांगे पर सिर्फ भोजन मिला। सुनीता ने उन्हें भगाया। जगन ने रतन को थाली से खाना मांगते देखा और बिलवा से बोला, यह जादुई है, पर सिर्फ रतन की मानती है। दोनों ने थाली में जहर मिलाने का प्लान बनाया पर मुखिया ने पुलिस के साथ उन्हें पक लिया। उसने उनकी बातें सुन ली थी। जगन ने माफी मांगी। रतन ने 10 रुपए में मुखिया को खाना खिलाया। आज भी रतन 10 रुपए में गरीबों को खाना खिलाता है। शब्द गणना 614 सार। रतन ने गरीबी और अपमान को जादुई थाली की मदद से हराया। सस्ता ढाबा खोलकर गरीबों की भूख मिटाई और जगन बिलवा की साजिश को नाकाम किया।